पश्चिम बंगाल की राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद आज पहली बार पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार इस पहले बड़े आर्थिक बजट पर आम लोगों से लेकर उद्योग जगत और राजनीतिक दलों की नजरें इस बजट पर टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि विधानसभा में दोपहर करीब 12 बजे वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता बजट पेश करेंगे। स्वप्न दास गुप्ता राजनीति में आने से पहले एक वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। ऐसे में उनके पहले बजट से काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। माना जा रहा है कि यह बजट सिर्फ आय व्यय का लेखा जोखा नहीं होगा, बल्कि नई सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं की दिशा भी तय करेगा। दरअसल पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक वाम मोर्चा और उसके बाद टीएमसी की सरकार रही। इन दोनों सरकारों ने अक्सर राज्य की आर्थिक चुनौतियों के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन अब राज्य और केंद्र दोनों जगह भाजपा की सरकार है। इसी कारण लोगों की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। आम जनता ये जानना चाहती है कि डबल इंजन की सरकार बंगाल की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए क्या क्या नए कदम उठाती है। राज्य की अर्थव्यवस्था पिछले कई वर्षों से कई चुनौतियों से गुजर रही है। बेरोजगारी, उद्योगों की कमी, बुनियादी ढांचों की समस्याएं और बढ़ता कर्ज लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। यही वजह है कि इस बार का बजट केवल आर्थिक दस्तावेजों तक नहीं, बल्कि सरकार की कार्यशैली की पहली बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक रोजगार का संकट है। बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते हैं। ऐसे में युवकों की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि सरकार नए उद्योगों को आकर्षित करने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती है। उद्योग जगत भी इस बजट पर खास नजर बनाए हुए है। लंबे समय से ये शिकायत रही है कि पश्चिम बंगाल में बड़े निवेश की गति अपेक्षा के अनुरूप काफी कम हो गई है। कई उद्योग राज्य से बाहर चले गए और नए निवेश भी सीमित रह चुके हैं। ऐसे में कारोबारी वर्ग को उम्मीद है कि सरकार उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीतियां और टैक्स संबंधित राहत की घोषणा भी कर सकती है। आपको बता दें कि कृषि क्षेत्र भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। राज्य की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर करती है, लेकिन आधुनिक सिंचाई सुविधाओं की कमी और कम उत्पादकता किसानों की आय बढ़ाने में बाधा बनती है। किसानों को उम्मीद है कि बजट में सिंचाई परियोजनाओं, कृषि उपकरणों और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। वहीं आम लोगों की भी सबसे बड़ी चिंता महंगाई है। खाद्य पदार्थों और ईंधन की बढ़ती कीमतों ने घरेलू बजट पर दबाव बढ़ा दिया है। मिडिल क्लास और गरीब परिवार को उम्मीद है कि सरकार राहत देने के लिए कुछ नई योजनाओं या फिर सब्सिडी की घोषणा कर सकती है। विशेष रूप से महिलाओं, छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई कल्याणकारी योजनाओं की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बजट और भी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के लिए ये मौका है कि वे संदेश दें कि उनकी सरकार केवल राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि प्रशासनिक और आर्थिक बदलाव भी ला सकती है। बजट के जरिए सरकार ये दिखाने की कोशिश करेगी कि उसकी प्राथमिकता केवल कल्याणकारी योजनाएं ही नहीं, बल्कि रोजगार, निवेश और बुनियादी ढांचों का विकास भी है। आपको बता दें कि फिलहाल पूरे राज्य की नज़र विधानसभा में पेश होने वाले इसी बजट पर टिकी हुई है। ये बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि इससे ये भी तय होगा कि भाजपा सरकार बंगाल के विकास को किस दिशा में ले जाना चाहती है। आम लोगों को उम्मीद है कि बजट में महंगाई से राहत, रोजगार के नए अवसर और विकास की नई योजनाओं का रोड मैप देखने को मिलेगा। तो अब देखना ये होगा कि शुवेंदु सरकार का पहला पूर्ण बजट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है और क्या ये वास्तव में पश्चिम बंगाल की आर्थिक तस्वीर बदलने की शुरुआती उम्मीद साबित होता है।